जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज देखेंगे हम लोग 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस का, ठीक है, जो कि 2024 झारखंड बोर्ड साप्ताहिक परीक्षा में पूछा जाएगा। वो एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और 8 क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैंने इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लिया, लगभग 10 गो, प्रत्येक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाए जाते। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, आपको पहले बता दें। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नामक जो तत्व होता है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कोशिका कहते हैं। मान के चलिए कोशिका संरचना है, जैसे यहाँ केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस प्रकार का जो तत्व देने के बाद जो यहाँ पे खाली स्पेस जो सब बच जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रितिका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी कोई कोशिका का अंग है, उसको किसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वो अंग का क्या नाम है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम मान के चलिए कोशिका है, इसमें लाइसोसोम क्या करता है, जो भी कोशिका मर उसका अंडर में आता है वो सबको क्या करता है, मार देता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, ठीक है। तो लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक तत्व होता है जो हरी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका यानी एक कोशिका का बना हुआ जीव कौन सा होता है, तो वो अमीबा। अच्छा ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगर पूछता सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन को आपको ध्यान पे रखना है। आइए आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो एक कोशिकीय जीव इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ये भी आई है, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो कोशिका का खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, तो 1665 में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। ये तो था क्या, मृत कोशिका। दूसरा पूछता है जीवित कोशिका, क्या जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो वो हो जाता है लीवेनहॉक। क्या हो जाता, लीवेनहॉक, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट रहेगा तब उसमें हरा रंग प्रदान होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होते हैं जंतु कोशिका और एक होते हैं पादप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा एकल कोशिकीय जीव क्या है, यानी कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, जो थोड़ा देर मैंने पहले बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पादक अभिरंजक है, पादक अभिरंजक कौन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ्रिन। एक तत्व है जो क्या बोलता है, अभिरंजक, जो कि कोशिका को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी, अभी थोड़ा देर पहले बताया था 1665 में, ठीक है। सजीवों में आनुवांशिक गुणों का वाहक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कौन तय करता है, जैसे कि गाय का बच्चा गाय जन्म लेगा, तो ये किसमें होता है, जीन में, किसमें, जीन में, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, अभी बोले थे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो सेफ्रिन के द्वारा। जंतु कोशिका में, अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में, एक मिनट,
जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। आपको बता दें कोशिका दो प्रकार का होता है, एक पादप होता है, एक होता है जंतु कोशिका। कोशिका दो प्रकार का, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं रहता जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या रहता है? झिल्ली रहता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली जैसा जो पदार्थ उसे कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। ऑप्शन सी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है जीव की, ये भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? यानी कि तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है। जो होता है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का मैंने वीडियो बना रखा है। आपका जैसे जैसे साप्ताहिक टेस्ट होगा मेरा वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।